सभी सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ भारत के गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर एकत्र हुए हैं, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। यह दिन हम सभी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है, क्योंकि इस दिन हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता है और यह हमारे देश की विविधता में एकता की ताकत को प्रदर्शित करता है। यह संविधान हमें न केवल अधिकार देता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाने की जिम्मेदारी भी सौंपता है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा, समृद्धि और गरिमा के एकजुट होकर काम करना है। आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस विशेष अवसर पर हम अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए हम सभी मिलकर भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का प्रयास कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तभी से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ, तो उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 में इसे अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। आज हम सब यहाँ इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हम मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वर्ष हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता का ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान के शक्ति के कारण ही हम देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए 200 वर्षों से भी अधिक समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलामी बनकर ना रहें।